क्या नाम है अंकल जी? नंदकिशोर यादव। यादव जी, ये बताइए कास्ट सेंसस की बात मोदी जी कर रहे हैं, जात जनगणना की, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया, इसलिए बढ़िया। अब जात पात कुछ न रहेगा भाई। अब भारत में दो ही जात रहेगा, एक का नाम रहेगा हिंदू और एक का नाम रहेगा मुसलमान। तो बिहार चुनाव भी आ रहा है, कह रहे हैं जो जाति जनगणना कराई जा रही है बिहार के लिए कराई। बिहार चुनाव में इससे पहले 80 गो सीट जो तेजस्वी जीता था ना, उसको हम 40 गो सीट में तब्दील कर देंगे। मेरा गॉड फादर मेरे नरेंद्र मोदी चचा जो देश के लिए जो कदम उठाएगा ना, वो सर्वमान्य परी होगा। लालू यादव को नहीं मानते कुछ? हम लालू जी के बहुत बड़ा फैन रहे हैं, अब हम तेजस्वी के फैन नहीं बन सकते हैं ना। अच्छा, इसलिए नहीं बन सकते हैं, ये तेजस्वी क्रिश्चियन की बेटी से कैसे शादी कर ली। अब देखिए बिहार चुनाव नज़दीक है, तो कई लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव नज़दीक है, इस वजह से कास्ट सेंसस कराई जा रही है। जातीय जनगणना का बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष वालों को लगे कि इस मुद्दा पर हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में चुनाव जीत सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी एनडीए और बीजेपी की सरकार ही आएगी बिहार में। क्या भाई बताइए, कास्ट सेंसस की बात चल रही है, बिहार चुनाव भी नज़दीक है, तो अब पूरा जो जनता है वो कह रही कि भाई भाजपा वाले झुक गए हैं राहुल गांधी के आगे, क्योंकि बिहार चुनाव में इनको सीटें चाहिए सरकार बनानी, इस वजह से कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं बताता हूं कि कास्ट सेंसस की बात जब से आई है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब से इसका ऐलान करा है, पूरे विपक्ष की पार्टियां और कांग्रेस पार्टियां खासकर ये लगातार कटप्पा से बाहुबली वाले रोल में आ गए और सब अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। आप तेजस्वी यादव की ट्वीट देखिए, या आप अखिलेश यादव की ट्वीट देखिए, या राहुल गांधी की ट्वीट देखिए, लगभग सब बराबर अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा ये लगातार मुद्दा था और हम लगातार इस पर चला रहे हैं और लगातार जीत भी रहे हैं इन चीज़ों को, और आज हमने मोदी को झुका दिया, जबकि इन सबकी गलतफहमी है और इनको इस ख्याली पुलाव से बाहर आना पड़ेगा। एक सच्चे लोकतंत्र और अच्छे राजनेता का पहचान होता है कि वो जनमत को स्वीकार करे, और भारत की आवाम और किसी भी प्रदेश का आवाम लगातार चाह रहा था कि जनता के अंदर जातिगत जनगणना हो, ताकि अगर कोई भी समुदाय के लोग SC ST OBC समुदाय के लोग हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है या सरकारी योजनाओं से वंचित है, वो उनको उनका अधिकार मिल पाए। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि विपक्ष वाला इसको आड़े हाथ ले लिया। बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जैसे नेताओं को आज विपक्ष वालों ने बेरोजगार, सत्ता पक्ष ने बेरोजगार कर दिया है। अब ये आराम से थाईलैंड जा सकता है, क्योंकि इनके पास एक ही मुद्दा था। आप हरियाणा का चुनाव देखो, दिल्ली का चुनाव देखो, या बिहार का चुनाव देखो, महाराष्ट्र का चुनाव देखो, इनका एक ही मुद्दा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कास्ट सेंसस पे बात करेंगे, हम जातीय जनगणना पर बात करेंगे। तो इनका मुद्दा तो सत्ता पक्ष ने वैसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना सिर्फ हिंदुओं की नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना मुसलमानों की भी होनी चाहिए। और इस बार का जातीय जनगणना मुसलमानों की भी करवाइए, सिखों की भी करवाइए, क्रिश्चियन की भी करवाइए, पारसियों की भी करवाइए, बेशक उनका 0.003% रहे उसका रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जब तक आप मुसलमानों की जनगणना करवाइए, और अगर कोई मुसलमान कहे हमारे अंदर छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो अपर लोअर नहीं है, तो फिर सारे मुसलमान को शेड्यूल कास्ट में सारे को फॉरवर्ड में डालिए और सबको सरकारी योजनाओं से वंचित करिए। अब जैसे बिहार चुनाव नजदीक है, तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये लालू यादव की जीत है, क्योंकि लालू यादव हमारे पिताजी 25-30 सालों से इसी कार्य में लगे हुए थे, आज उनको जीत मिली है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं आज कि हमारे पिताजी की जीत है, उनके पिताजी और माताजी मिलकर के बिहार में कितने दिन राज्य चलाएं, ये मुझे नहीं लगता आपको या बिहार की आवाम को बताने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी अगर अपने रहते हुए और यूपीए के सरकार के अंतर्गत उन्होंने बिहार में राज्य करा है, लेकिन उन्होंने कभी भी जातीय जनगणना नहीं करवाया है। और अगर पिछले बार 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जातीय जनगणना करवाया भी है, तो उन्होंने सिर्फ एक रेशियो दिया है। उस रेशियो के तहत उन्होंने कास्ट सेंस के बाद कितने कास्ट के लोगों का भला कर पाया है, उसके बारे में जरा आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए। उनके माता पिताजी ने कितनी बार कास्ट सेंसस पर बात करी है, या उसको सच में विधानमंडल में या लोकसभा में इम्प्लीमेंट कर पाया है, उन चीज़ों की बात करें। 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी और नीतीश की मिला के, कह रहे वो स्वर्णिम काल था बिहार के लिए। अच्छा, बिहार के लिए स्वर्णिम काल था, तो 90 की दशक भी बिहार के लिए फिर अमृत काल होगा। 90 की दशक आपको पता था जब लूट चरम पर थी, जब 5 बजे 6 बजे के बाद घर से बहू बेटियां नहीं निकलती थी, 5 बजे के बाद घोड़े की टाप सुनाई देने लगते थे, तो लोग अपना सामान लेकर के बाहर नहीं निकल पाते थे, कोई भी चीज़ें। लगातार अत्याचार हो रहा था बिहार के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करे 90 के दशक में करे हैं। आपको पता ही, कांग्रेस राज में 2-4 खंबे भी अगर लगे हैं रूरल एरिया में, तो उनके अंदर भी जो वायरिंग थी वो वायरिंग कबाड़ी में बेच लिया लालू यादव ने। क्या कहता था, सड़क बनाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगा, बिजली देंगे तो करंट लग जाएगा, इस तरह का भाषण कौन देता था? लालू यादव।
बिहार के अंदर एक प्रोपेगेंडा सेट होता था। कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया इस समय बिहार के अंदर। ये नीतीश चाचा की सरकार जो चल रही है, कह रहे अब चलने वाली नहीं है, तो कह रहे साल 20 देख लिया, अब नहीं चाहिए चाचा नीतीश। देखिए, जंगल राज अगर आज तेजस्वी यादव कह रहा है तो मैं 1998 की बात याद दिलवाना चाहता हूं, 2003 की बात याद दिलवाना चाहता हूं। दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है, पटना का हाई कोर्ट, कि बिहार के अंदर जंगल राज है, बिहार की आवाम सुरक्षित नहीं है, बिहार में भू माफिया, लैंड माफिया और तमाम तरह के ऐसे गैंग गुर्गे एक्टिव हैं जो लगातार, आपको पता ही होगा, अभी एक कट्टा वाला शो भी आया था, अशोक महतो की कहानी, पता है कि नहीं है? उन सारे लोगों, शहाबुद्दीन जैसे लोगों को पालने का काम कौन करता था? राजद के लोग करते थे। तो ये सब जिसके काल में हो, उनको लालटेन का काल बताइए ना। और ये डिजिटल, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये डिजिटल युग में प्रवेश कर गए हम। सब जगह स्ट्रीट लाइट है, अब लालटेन वाला युग किसी को नहीं चाहिए। आप प्रदेश और देश की आवाम से पूछ लीजिए ना, वो कभी नहीं चाहिए। 2005 के बाद नीतीश चाचा की सरकार जो चल रही, इसमें कुछ काम वाम हुआ नहीं हुआ? बहुत देखिए, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। बिजली, पानी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार के मामले में भी, और एक बिहार के अंदर जो रेशियो रहा है लगातार ग्रोथ का रेशियो, वो भी बहुत अच्छे से हुआ है। स्कूल कॉलेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान हुआ है। मैं एक क्षेत्र की बात करूंगा, सिर्फ भागलपुर पूर्णिया के क्षेत्र से आता हूँ, मैं सिर्फ पूर्णिया की बात करूंगा। आज पूर्णिया के अंदर, पूर्णिया कटिहार के बीच हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बीच बना, इथेनॉल प्लांट खुला है। पूर्णिया के अंदर GMCH मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट पर काम चल रहा है लगातार। पूर्णिया के अंदर इथेनॉल प्लांट खुले हैं, उसके अंदर हजारों मजदूर को काम मिला हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइट आज पूर्णिया के अंदर है, सोलर प्लेट लग गए हैं। आज पूर्णिया के अंदर गैस कनेक्शन से गैस मिल रहा है। आज दिल्ली के अंदर गैस कनेक्शन नहीं हुआ है पाइप का, मीटर के हिसाब से, और पूर्णिया के अंदर हो गया। तो ये बिहार का विकास है। सांसद है ना पप्पू यादव, सांसद भी तो है कांग्रेस से, तो देखिए ये सारा जो कार्य हुआ है, इसमें ना तो पप्पू यादव का कोई रोल है, ना यूपीए का कोई रोल है, ना आरजेडी का कोई रोल है, ना कांग्रेस का कोई रोल है। इसमें टोटल रोल जदयू और बीजेपी के गठबंधन का है। सारा काम 2005 से लेकर के 2022 के बीच का हुआ है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि जदयू और भाजपा ने मिलकर पूरे बिहार को लूटा है, इसके सिवाय कुछ काम ही नहीं किया। बिल्कुल, भाजपा का चारा घोटाला के आरोपी मोदी जी ही थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम के आरोपी नीतीश कुमार जी ही थे। इसीलिए कहते हैं कि बिहार में चारा घोटाला और ये जो हुआ है, कौन किया है? आज आप, अगर आपको फाइंड करना है तो जरा आप लैंड फॉर जॉब स्कैम के फाइल को निकालिए, फाइंड करिए, फिर कहिएगा कि DCBI मोदी के हाथ में है। रोहिणी आचार्य का सिंगापुर के अंदर जमीन कैसे हुआ? एक बच्चा जो 9वीं पास नहीं कर पाया, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना लगातार देख रहा है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो कैसे शेयर कर रहा है? ये सारा स्कैम तो आप खुद में देखिए ना, व्यक्ति देख करके लग जाएगा कौन कितना बड़ा स्कैमर है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप यहीं पे। क्या नाम हो आपका? अनुराग ठाकुर। ये बताइए, जो कास्ट सेंसस की बात चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो ठाकुर समाज से, जनरल समाज से आते हो, तो कई लोग कहते हैं कि भाई जो जनरल वाले हैं, ये लोग कास्ट सेंसस को समर्थन नहीं करते, और दलितों को दबाने का काम खासतौर पे ये ठाकुर और ब्राह्मण ही करते हैं। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कहा कि जो जनरल वाले हैं वो समर्थन नहीं करते हैं। वो समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि जो सनातन को जातियों में बांटा गया है वो फिर से ना बांटा जाए। उसका कारण, उसका नुकसान हमें पहले देखने को मिल चुका है। पहले लोग बटे हुए थे, एक दूसरे अपने अपने जात को बचाने के लिए, अपने अपने समुदाय को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते थे, जिसकी वजह से सनातन पे कितने मुगलों ने वो किया, उसका उदाहरण देने की वो नहीं है, ठीक है। पर जहाँ तक रही बात मोदी जी की, ठीक है, तो मोदी जी अगर जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला एक्शन है। क्यों? क्योंकि कल तक आप जो कह रहे थे कि ये जातियों में बांटेंगे, बटोगे तो कटोगे, तुम्हें जातियों में बांटा जा रहा है, जातिगत जनगणना करा के तुम्हें गिनेंगे, तो आज आप क्या कर रहे हो? मैं बीजेपी को 10 बार, मैं कास्ट सेंसस में एक और ट्विस्ट भी है ना, जैसे कांग्रेस जो जात जनगणना करती है उसमें सिर्फ हिंदुओं की जाति गिनी जाती है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की जाति गिनेंगे, कितने क्रिश्चियन की जाति है वो भी हम गिनेंगे, जितनी सब कास्ट है हम सबको गिनेंगे। तो ये तो 140 करोड़ की जो जनता है उसकी सबकी होगी जाति जनगणना। देखिए, अगर 140 ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं उनमें भी जो बरेलवी हैं जो वो हैं उनको गिनेंगे, तो अगर ये ऐसा गिनते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ वो जातिगत जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो पाएगी? ये विशेष समुदाय ये सोचता है कि भाई साहब बस ये जनगणना हो कि जनरल में क्या बोलते हैं, ब्राह्मण को अलग गिना जाए, ठाकुर को अलग गिना जाए, बनिया को अलग गिना जाए, तो ये इस तरीके से चाहते हैं, और मुस्लिम को इकट्ठा गिना जाए, मुस्लिम को एक साथ गिना जाए, 20% गिना जाए, जैसे पहले होते थे जातिगत जनगणना, जातियों में बांटने का काम पहले ये करते थे। अगर इस तरीके से गिनती होती है और पूर्ण होती है तो फिर मोदी जी के साथ समर्थन है पूरा। क्या लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस का मोदी जी का फैसला, इसमें राहुल गांधी ने मोदी जी को झुका दिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कास्ट सेंसस वाला जो ये मुद्दा है, इसको मोदी जी को नहीं करना चाहिए। हाँ,
इनको जनगणना करानी है तो एक जनगणना सबसे सही थी कि भाई आप ये गिनिए कि सनातनी कितने हैं इस देश में, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, जैन कितने, मतलब एक कम्युनिटी का आप बताइए कि ओवरऑल परसेंटेज निकालिए कि भाई इस समाज के लोग इतने परसेंट हैं, इस समाज के लोग इतने परसेंट हैं। ये जनगणना बहुत बेटर रहती, जातिगत जनगणना के वो कई लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव नज़दीक है, इस वजह से इन्होंने कास्ट सेंसस कराया गया। आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि देखिए पहले भी बिहार के चुनाव होते रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार पहले भी थी, बिहार चुनाव जब हुए थे तब उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा कुछ लेना था तो ये बिहार चुनाव से ये जोड़ने का जो है ना, ये विपक्ष का एजेंडा है। पर मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि ये जातिगत जनगणना आप मत करवाइए, आप हिंदुओं को बांटने का कार्य मत कीजिए। जी बताइए। आपने 2 सवाल करा। पहला सवाल आपने ये करा कि 20% की मुसलमानों की जो आबादी है वो कहेगा कि हम तो 20% ही रहेंगे और हम सब मिलजुल करके हैं। तो फिर आप सारे 20% को फॉरवर्ड में डाल दीजिए और सबको सरकारी योजनाओं से वंचित करिए, फिर सबको वंचित करिए, ताकि फिर कोई अब्दुल मोदी आवास के लाइन में ना दिखे, ना कोई सकीना राशन के लाइन में दिखे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ब्राह्मणों और राजपूतों ने दलितों पर अत्याचार करा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसे सोशल मीडिया पे जो वामपंथी सोच के जो हैं, मैं क्लियरली बोला वामपंथी सोच के लोग, वो ये चीज़ बोलते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, पिछले 5 साल की डाटा देख लो आप, उसके अंदर आप लफ्जियात देखो, धर्मांतरण देखो, या भूखमरी देखो, या उसके ज़मीन पर कब्जा और हरफाई देखो, सारे आपको SC ST OBC समुदाय के मिलेंगे और हड़पने वाले सारे मुसलमान वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़पा हुआ है। जा करके देख लो, सारे का दोषी मुसलमान है। सबसे पहले मुसलमानों की जाति जनगणना करवाइए, उसके अंदर कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन नाई है, जितने हैं मुसलमानों के अंदर जाति है, सबकी जाति जनगणना करवाइए। क्योंकि हमने शेख पठान सैयद जो अपने आप को फॉरवर्ड कहता है, उनका भी नाम राशन कार्ड में देखा है। उन जैसे लोग भी सरकार का अनाज खाता है और नमक हरामी करता है इस देश के अंदर। सबसे पहले उनकी गणना करवाइए और सबसे पहले उनको राशन के लाइन से बर्खास्त करिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों ने कुछ नहीं करा है, उनके पास जो संपत्ति है वो आज भी है। और अगर आपको लगता है कि आप जातीय जनगणना करवा करके ब्राह्मणों का कुछ उखाड़ सकते हैं, तो एक बार आप करवा करके देख लीजिए, इनका कुछ होना जाना नहीं है। अब देखिए, बिहार चुनाव नज़दीक है, तो कई लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव नज़दीक है, इस वजह से कास्ट सेंसस कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा जो आया हुआ है, ये कास्ट सेंसस इतनी जल्दी पॉसिबल है नहीं। इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि कास्ट सेंसस का जो बजट था उसको आधा कर दिया गया इस बार के नेशनल बजट में। तो अब अभी इतना कास्ट सेंसस का बजट है कि उससे एक राज्य के अंदर भी जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। तो पूरे देश की जातीय जनगणना कैसे पॉसिबल है? तो कम से कम 1-1.5 साल तो 2 साल वैसे भी लग जाएंगे, और बिहार का चुनाव 6-7 महीने के अंदर होना है। तो जातीय जनगणना का बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर लेना देना भी है तो हो सकता है कि अगर आपको विपक्ष वालों को लगे कि इस मुद्दा पर हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में चुनाव जीत सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी NDA और BJP की सरकार ही आएगी बिहार में। क्या नाम होंगे जी? नंदकिशोर यादव जी। ये बताइए, कास्ट सेंसस की बात मोदी जी कर रहे हैं, जात जनगणना की, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया, इसलिए बढ़िया कि जिस जात को जितना संख्या होगा उसके हिसाब से MP MLA बनेगा, और अपना अपना अधिकार संसद भवन में उसका बेटा जाएगा जीत करके, अपना अपना अधिकार ले लेगा जात के हिसाब से। तो मतलब आप मान रहे राहुल गांधी ने मोदी जी को झुका दिया है? राहुल गांधी वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो मुद्दा ही रहा है ये जाति जनगणना का, इस पर मोदी जी झुका दिया हमने। 70 साल तक राहुल गांधी जी की सरकार थी, तब उनको मजदूर और किसान का याद नहीं आया। आज वो विपक्ष में बैठे हुए तो उनको मजदूर और किसान का याद आ रहा है। आई एम नो, मेरा गॉड फादर मेरे नरेंद्र मोदी चचा जो देश के लिए जो कदम उठाएगा ना, वो सर्वमान्य परी होगा। लालू यादव को नहीं मानते कुछ? लालू चचा थे, वो अपने जमाने में थे। हम लालू जी के बहुत बड़ा फैन रहे हैं। अब हम तेजस्वी के फैन नहीं बन सकते हैं ना। अच्छा, इसलिए नहीं बन सकते हैं, लालू चचा की यादव थे, उन्होंने यादवों के बेटी से शादी की। ये तेजस्वी क्रिश्चियन की बेटी से कैसे शादी कर ली? अच्छा, इस वजह से तेजस्वी यादव फैन नहीं है। तेजस्वी का फैन मैं क्यों बनूं? हमको 5 किलो राशन आज दे रहा है मोदी चचा, गैस सिलेंडर दे रहा है मोदी चचा, ठीक है। मेरे देश के लिए मरने और मिटने वाला है मोदी चचा। अब जात पात कुछ न रहेगा भाई, अब भारत में 2 ही जात रहेगा, एक का नाम रहेगा हिंदू
और एक का नाम रहेगा मुसलमान। एक बात बताओ, बिहार चुनाव भी आ रहा है, कह रहे हैं जो जाति जनगणना कराई जा रही है बिहार के लिए कराई। बिहार चुनाव में इससे पहले 80 गो सीट जो तेजस्वी जीता था ना, उसको हम 40 गो सीट में तब्दील कर देंगे। अच्छा, हाँ, 40 घट जाएंगे मतलब। 40 घर जाएगा तेजस्वी का। अच्छा जी, ये जाति जनगणना होगी, इससे फायदा उठाने वाले हैं मोदी जी और कुछ नहीं, एक किसी का फायदा नहीं चाहते। जैसे कि जाति जनगणना जो हो रही है ना, ये तो खैर राहुल ने ही ये समस्या का समाधान उठाया था। कभी कभी राहुल गांधी जो है ना, फटा हुआ कपड़ा पहन के रोड पर निकलता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी गरीब का बेटा है?